वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज 24 अक्टूबर 2024 को प्रथम पारी CAT 10+2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो ये आज अंतिम दिन है और आज की अंतिम दिन के अंदर जो फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम है अब वो कंप्लीट हो चुका है। तो अपनी बात करेंगे ओनली राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न आया है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है IFD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके द्वारा जो पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन है उनको IFD द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में प्रश्न आया है, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर। कब हुई थी? 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बस अपने जीके और करंट वगैरह बात करेंगे, बाकी मैथ वगैरह आए क्वेश्चन आए हैं। और ये देखो आपके सामने एक प्रश्न और है कि किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल्स के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं PT उषा को। इसको जानते हैं, भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी है PT उषा। इनको गोल्ड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया है खेल से संबंधित। उसके बाद में देखो, नमस्ते योजना निम्नलिखित में समूह में किन कर्मियों से संबंधित है? नमस्ते योजना संबंधित है स्वच्छता कार्मिक से। ऑप्शन नंबर बी किससे संबंधित है? स्वच्छता कार्मिक से संबंधित है नमस्ते योजना। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या थी? विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम थी, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यानी कि लव योर आइज एट वर्क। ये है, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थी 2023 के अंदर विश्व दृष्टि दिवस की थीम। उसके बाद में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं आपके सामने। आगे अपने जीके की बात करेंगे। और ये देखो दोबारा रिपीट हो गया, कल परसों वाली पारी में ऐप आ चुका है ये प्रश्न कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड। क्या नाम है? जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। ये 2-3 बार रिपीट हो गया। उसके बाद में देखो अपने चलते हैं जीके की तरफ। गीदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गीदड़ नृत्य कहाँ पर है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी का गीदड़ नृत्य। उसके बाद में देखो, कौन निर्गुण उपासना का अन्यायी था? अब देखो संत लोक संप्रदाय उससे संबंधित ये प्रश्न आया है। तो निर्गुण उपासना का अन्यायी था दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। उसके बाद में देखो यहाँ पे सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो बेणेश्वर आपको पता है, तो इसके अंदर देखो बेणेश्वर है डूंगरपुर के अंदर, केला देवी करौली के अंदर, जीण माता सीकर में और दिग्गी कल्याण जी टोंक के अंदर। ये सरल सा प्रश्न आया है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ये सुमेलित करना था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? प्रत्येक पारी के अंदर जनगणना से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो वो सबसे कम कहाँ पर है? जालोर के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान के जालोर के अंदर सबसे कम साक्षरता दर है। उसके बाद में देखो, और ये प्रश्न तो आता ही आता है। अब देखो कथन दिए गए हैं, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी और बारां झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी नहीं होती, कैल्शियम ज़्यादा होती है। तो इसका कथन 1 तो सत्य है लेकिन 2 असत्य हो जाएगा। इसका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये है मिट्टी से संबंधित। उसके बाद में प्रश्न आया है आपके सामने, ये देखो, चित्रशाला कथा विधि निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? चित्रशाला कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? चित्रशाला बूंदी के अंदर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। ये भी दोबारा रिपीट हुआ, इससे पहले प्रश्न आ चुका है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो वो है शिवालिक। तो शिवालिक है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। उसके बाद में देखो, कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य है? तो वो है अपना राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य का बजट किसने पेश किया था? तो उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री है दिव्या कुमारी। इन्होंने राजस्थान का बजट पेश किया था। उसके बाद में
अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन थे? ये गजब का प्रश्न है और मैंने अलग से आपको क्लास करवाई, उसमें बड़ा गजब का प्रश्न आया ये। तो चंद्रकांत सोमपुरा कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा ये अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में देखो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है तो वो थे राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। उसके बाद में देखो कौन सी सभ्यता, और सभ्यता से प्रत्येक पारी में प्रश्न आ रहा है अभी। तो सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है तो वो है आहड़। कौन सी है? आहड़ ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में यह है कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखें तो देखो सबसे बी नंबर ही ऊपर उत्तर पड़ा है भी, कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण है नहीं मिला, क्योंकि जुते हुए खेत को तो साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तो इसने पूछा क्या है? असत्य है, तो इसका बी नंबर ही इसका उत्तर होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो आपके सामने कि पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था तो वो था राजस्थान। कौन सा था? पंचायती राज स्थापित करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान। उसके बाद में यह है कि सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार ग्राम पंचायत की इकाई के रूप में सक्षम बनाने वाला, यानी कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो दिया हुआ है अनुच्छेद 40 के अंदर। किसके अंदर दिया हुआ है? अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन है दिया हुआ है। उसके बाद में देखो आपके सामने प्रश्न आया है, ये देखो जीके का। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है राजस्थान के अंदर? तो झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व राजस्थान के कौन से स्थान पर है? झुंझुनू के अंदर। उसके बाद में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। आज के एग्जाम में बड़े इजी क्वेश्चन है भी, ज़्यादा कठिनाई से क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है। राजस्थान के कृषि विकास के अंदर सबसे मुख्य बाधा क्या है? बाधा पूछी इसने। राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है? तो मुख्य बाधा है वर्षा की अनियमितता, यानी कि वर्षा की अनियमितता है। उर्वरकों की सीमित दर, भूमि सुधार का अभाव, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और वर्षा की अनियमितता के कारण मुख्य बाधा है इसके अंदर। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में मुद्रा के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2016 के अंदर विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। उसके बाद में राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर के अंदर, यानी कि हैंडलूम जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। बड़े गजब के प्रश्न आए भी आज की क्लास में, ज़्यादा गहराई से प्रश्न आए नहीं है। इसके बाद किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया। उत्तर 4 नंबर होगा इसका। उसके बाद संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूप कौन थे? वो थे S.N. मुखर्जी। कौन थे? S.N. मुखर्जी थे इसके अंदर। उसके बाद में देखो इंग्लिश वगैरह आ चुके हैं, हिंदी वगैरह अपने छोड़ देते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। क्या है अभी? ये साइंस के प्रश्न आगे, साइंस अपने काम की नहीं है। ठीक है, ये छोड़ देते हैं। उसके बाद ये देखो वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसके अंदर था दूसरा स्थान। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। 2022-23 के अनुसार पूछा है। उसके बाद में देखो आगे बड़े गजब के प्रश्न आए हैं। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा रतन सिंह। कौन बना था? राणा रतन सिंह है वो राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपको सभी को पता है, भरतपुर के अंदर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आज़ादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। आज़ादी के समय कितनी थी? 19 रियासतें। और ये देखो बड़ा गजब का करंट का प्रश्न आया है, छठे एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? बड़ा गहराई से पूछा और इस प्रकार लग नहीं रहा था ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है सृष्टि खंडागले। कौन से हैं? सृष्टि खंडागले हैं। इन्होंने छठे एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक के अंदर रजत पदक जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बड़ा अपवाद से संबंधित ये प्रश्न है भी, बड़ा गहराई से पूछा गया है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता के अंदर है। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है करंट की क्लास में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम रही थी विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी तकनीकें, यानी कि इंडियन इज टेक्नोलॉजी फॉर ए विकसित भारत। ये थीम रही थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद में देखो पहला
शैक्षणिक उपग्रह इसरो द्वारा किस वर्ष छोड़ा गया था, यानी कि कौन सा छोड़ा गया था? पहला शैक्षणिक उपग्रह की बात हो रही है, तो वो है, तो इसका उत्तर अपने देखें तो उत्तर होगा एडुसेट 2004 के अंदर पहला शैक्षणिक उपग्रह इसरो द्वारा छोड़ा गया था। बड़े गजब के इस प्रकार प्रश्न है भी। उसके बाद में है अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। ये इजी इजी कुछ डाल दिए एग्जामिनर ने, ठीक है। आगे चलते हैं, अपनी साइंस वगैरह आ चुकी है, इनको छोड़ देते हैं, अपने चलते हैं सिर्फ करंट की तरफ। ये गवर्नर विभाग आगे, ये देखो आपके सामने, अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो इसका उत्तर होगा मधुकर गुप्ता। ये एक प्रश्न आ रहा है डेली की क्लास से। और ये देखो दोबारा रिपीट हो गया, 44वें संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया, तो वो है संपत्ति का अधिकार। ये कल परसों सीईटी वाले में दोबारा रिपीट हुआ, उसमें आया था। और ये देखो किस तिथि को आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की, तो ये की थी सन मई 2023 के अंदर। कब की थी? मई 2023 के अंदर है। 2000 के जो नोट थे ना, उन पर रोक लगाई थी आरबीआई ने। राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, तो ये है 33% आरक्षण। कितना? 33%। किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, तो ये लगभग प्रधानमंत्री जन धन योजना हो सकती है, बाकी इसके अंदर हो सकता है, आप देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये है। उसके बाद राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित है, तो जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर फिनटेक यूनिवर्सिटी। कौन सा राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है, तो चंबल नदी पर कोटा विराज है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, लेकिन रामगढ़ बांध है वो कोटा, ये चंबल नदी पर है, स्थित नहीं है। बस ये इतने प्रश्न मानो, बाकी आगे बस हिंदी वगैरह है, साइंस के प्रश्न हैं, इंग्लिश के हैं। तो ये मेन मुख्य आज की क्लास में बड़े सीईटी के अंदर आज ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन आए नहीं हैं, सीईटी के अंदर बड़े इजी क्वेश्चन आए हैं। तो ये आज की आंसर की है, जो मैंने आपको लगभग बताए हैं अच्छे तरीके से, वो लगभग आप करेक्ट है, इनको मान लेना। तो सारे विद्यार्थी इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बढ़िया तरीके से आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।